क्लास 12th के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने संबंध एवं संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम तुल्यता संबंध पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के ये सवाल अंक 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसके अवयव है में आर संबंध क्रमिक युग्म के रूप में दे रखा ए बी का जो मान है वह ए प्लस बी के बराबर है द्वारा परिभाषित संबंध जो है आर वह स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, ऐसा हमें जांच करना है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। आइए इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है समुच्चय, दिया है समुच्चय ए मान लेते हैं इसको, जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा संबंध जो दे रखा है हमें आर वह दे रखा है ए बी क्रमिक युग्म के रूप में है और जिसका बी जो अवयव है वो a प्लस 1 के यानी a में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये संबंध दे रखा है। तो इस प्रकार जो संबंध R के क्रमिक युग्म में क्या यहाँ पे क्या बनेंगे कि पहला क्रमिक युग्म बनेगा। अगर ये जो संबंध दे रखा है हमें b बराबर a प्लस 1, a क्या है, a किसको बिलोंग करता है, a और b बिलोंग करता है ए को, यानी ए और बी जो दोनों है वो समुच्चय ए के अवयवी होना चाहिए। तो अगर हम ए के स्थान पर समुच्चय ए का पहला अवयव रखते हैं 1 रखते हैं तो बी के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी अगर हमने ए के स्थान पर 1 रखा तो 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया, बी का मान क्या हो गया, आगे ए है पीछे बी है क्रमिक युग्म में, तो बी का मान क्या आ गया 2। ये 2 भी क्या है, इस समुच्चय ए का अवयव है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रमिक युग्म में क्या बनेगा, अगर हम ए के स्थान पर अब 2 रखते हैं, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, यानी ए के स्थान पर हमने क्या रखा 2 रखा तो बी का मान क्या हो जाएगा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 भी क्या है समुच्चय ए का अवयव है तो 3। फिर उसके बाद तीसरा क्रमिक युग्म में क्या बनेगा इसमें कि ए के स्थान पर अब रखते हैं हम 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 भी क्या है ए का अवयव है तो यहाँ पे ए के स्थान पर हमने 3 रखा तो बी का मान क्या हो गया 4 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट ए के स्थान पर अब 4 रखते हैं, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी ए के स्थान पर 4 रखा तो बी के स्थान पर हमारे क्या प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्रमिक युग्म में क्या बनेगा, अगर ए के स्थान पर हम 5 रखते हैं, ए के स्थान पर हमने 5 रखा, समुच्चय ए का अवयव है 5 और अगर 5 रखते हैं 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। फिर अगला अगर हम यहाँ पे ए के स्थान पर अगर हम 6 रखते हैं, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, जबकि 7 क्या है इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं आता है। अगर समुच्चय के अंतर्गत वो अवयवी नहीं है, 7 ही नहीं है तो वो क्रमिक युग्म इसमें नहीं बनेगा। यानी यहाँ संबंध के जो संबंध आर था उसके क्रमिक युग्म में यहाँ पे हो जाएंगे 1 रखने पर 2 प्राप्त हो रहा है, 2 रखने पर 3 आ रहा है, 3 रखने पर 4 आ रहा है, 4 रखने पर 5 आ रहा है, 5 रखने पर 6 आ रहा है। इसके अलावा और कोई सा भी संबंध नहीं बनेगा। इस तरह हमें जो संबंध प्राप्त होता है आर बराबर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। अब हम जांच करते हैं कि ये जो संबंध आर है वह स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या नहीं। सर्वप्रथम फर्स्ट कंडीशन आती है स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य है या नहीं वो चेक करते हैं, स्वतुल्य है या नहीं हम इसका जांच करते हैं। स्वतुल्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि कोई समुच्चय ए स्वतुल्य पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य तब कहलाता है जबकि अगर उस समुच्चय का कोई भी अवयव उस स्वयं से संबंधित हो, यानी स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होता है तो वो क्या होता है स्वतुल्य होता है। यहाँ हम मानते हैं कि जैसे मान ली जाएगी कोई अवयव ए, समुच्चय ए के अवयवों को हम ए मान लेते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है ए को, कि यहाँ पे क्या है चूंकि ए बिलोंग कर रहा है ए को परंतु ए जो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किसको आर को, यानी कि ए तो बिलोंग कर रहा है ए को लेकिन ए नॉट बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि जो समुच्चय ए के जो अवयव है उनका स्वयं के साथ स्वयं में संबंध नहीं है। यानी यहाँ पे अगर जो संबंध बना था क्रमिक युग्म के रूप में उसमें 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, 4 4 होना चाहिए था, 5 5 होना चाहिए था और 6 6 होना चाहिए था। इनमें से कोई सा भी इसमें स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, अतः इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए संबंध आर स्वतुल्य
नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6 नोट बिलोंग करता है आर को, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट सममित चेक करते हैं कि यह जो संबंध है वो सममित है या नहीं। सममित के बारे में पढ़ा था हमने कि जब दो अवयव किसी समुच्चय के, कोई भी दो अवयव ए, सममित के बारे में पढ़ा था कि समुच्चय के दो अवयव जैसे ए और बी लेते, जैसे ए को बिलोंग कर रहे हैं तो ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी क्या होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए, है ना। तो एक बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं क्रमिक युग्म में कि 1-2 बिलोंग कर रहा है, 1-2, चूँकि 1-2 बिलोंग कर रहा है आर को, परंतु 2-1 नोट बिलोंग कर रहा है आर को, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है, इसलिए संबंध आर सममित नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-2 है इस संबंध के अंदर लेकिन 2-1 नहीं है, 2-3 है लेकिन 3-2 नहीं है, 3-4 है लेकिन 4-3 नहीं है, 4-5 है लेकिन 5-4 नहीं है, 5-6 है लेकिन 6-5 नहीं है। तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित नहीं है। नेक्स्ट तीसरा जो है संबंध संक्रामक की जांच करते हैं हम कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए चेक करते हैं। संक्रामक के लिए हमने देखा था कि यदि हम किसी समुच्चय के 3 अवयव लेते हैं, जैसे ए को बिलोंग करता है, ए का रिलेशन बी के साथ होता है, बी का रिलेशन सी के साथ होता है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं हम इस संबंध की क्रमिक युग्म के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर 1-2 है, 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, लेकिन 1 का संबंध 3 के साथ, यानी 1 और 3 वाला अवयव इसमें नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि चूंकि जो समुच्चय है, जो समुच्चय का जो संबंध है उस संबंध में क्रमिक युग्म 1-2 बिलोंग करता है आर को, 2-3 बिलोंग करता है आर को, परंतु 1-3 नोट बिलोंग करता है आर को, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया संबंध न तो सममित है, न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो इस प्रकार हमने इसकी जांच की। इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित व संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड, यानी पूर्णांकों का समुच्चय में दे रखा है जेड, जिसमें सारी पूर्णांक संख्याएं हैं, में संबंध आर क्रमिक युग्म के रूप में है, ए बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। यानी a माइनस बी पूर्णांकों में से कोई भी 2 पूर्णांक लेते हैं, उसको घटाते हैं, तो वह जो घटाने के बाद जो संख्या आती है वो 2 से विभाजित होती है, ऐसा हमें विभाजित होती है, ऐसा हमें संबंध दिया हुआ है। द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होता है तो वह एक तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अब यहाँ पे हम सबसे सर्वप्रथम चेक करते हैं कि ये जो संबंध दिया हुआ है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है या नहीं। अगर ये तीनों होता है तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। आइए इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया है समुच्चय जो दे रखा है
समुच्चय क्या दे रखा है हमें, a बराबर जो दे रखा है सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या z हमें दी हुई है। ठीक है, हमें संबंध दे रखा है तथा जो संबंध दे रखा है r, ये संबंध r क्या दे रखा है हमें कि ए बी क्रमित युग्म के रूप में है, जहाँ संख्या जो है, संख्या 2 जो है वो a माइनस बी को विभाजित करती है। ये हमें दिया हुआ है, ये लिखा हमने सर्वप्रथम, ये हमें एक संबंध दिया हुआ है। आइए सर्वप्रथम ये जो संबंध है वो स्वतुल्य है या नहीं उसकी जांच करते हैं। स्वतुल्य की जांच करेंगे हम सबसे पहले कि मान ली जाए समस्त, क्या ले लेते हैं हम कि समस्त पूर्णांक ले लेते हैं, समस्त a यानी कोई सा भी जो पूर्णांक जो संख्या है उसका कोई सी भी एक संख्या हम ले लेते हैं जो पूर्णांक को बिलोंग करती है, पूर्णांक को बिलोंग करती है के लिए हम चेक करते हैं, इस पूर्णांक के लिए हम चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि स्वतुल्य क्या होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो यहाँ पे ए कब होगा कि जब मैं ए के स्थान पर भी ए रखूंगा, बी के स्थान पर भी ए रखूंगा, और दोनों को घटाने के बाद, यानी दोनों को घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो 2 से विभाजित होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, ए बिलोंग करता है आर को, तो वह संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या है कि हमने कोई सा भी एक पूर्णांक लेना है, तो अब ये हमने पूर्णांक लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को ए से घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 में किसका भाग, 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे के लिए संख्या जो 2 है वो a माइनस ए को विभाजित करती है ना, विभाजित करती है, इसलिए ए जो संबंध बनेगा वो बिलोंग करता है किसको, आर को, यानी ये जो क्रमित युग्म होगा इस संबंध के अंतर्गत होगा, ए बिलोंग करता है आर को इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। ये हमने स्वतुल्य प्रूव कर लिया कि ये स्वतुल्य है। अब सम्मित की जांच करते हैं कि ये संबंध सम्मित है या नहीं। पुनः सम्मित के लिए हम चेक करते हैं, जैसे कोई भी 2 पूर्णांक लेते हैं कि a और b जो है वो क्या किसको बिलोंग कर रहा है, z के लिए। मान ली जाए कि z के लिए क्या हो जाएगा कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो सम्मित की डेफिनेशन से क्या होता है कि ये a माइनस बी को विभाजित कर रही है, यानी a का b के साथ रिलेशन है, यानी कि a b बिलोंग करता है r, a b बिलोंग करता है r। तो संख्या 2 जो है वो b माइनस ए को विभाजित करेगी। अब विभाजित कैसे करेगी, b माइनस ए को विभाजित कैसे करेगी कि जैसे यहाँ पे मान लिया इसको अगर हम माइनस कॉमन लेते तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी को विभाजित करेगी। संख्या a माइनस बी को माइनस ए माइनस बी को विभाजित करेगी। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे 2 अगर 4 को विभाजित करता है, 2 अगर 4 को विभाजित करता है तो 2 माइनस 4 को भी तो विभाजित करेगा। अब चाहे हम इसमें माइनस कॉमन ले लिया, जैसे a माइनस बी को वो विभाजित कर रहा था 2, तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस ए माइनस बी को भी तो वो विभाजित कर सकता है। जैसे 2 का भाग 4 में जाता है तो 2 का भाग माइनस 4 में भी तो जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई भी 2 संख्या है उनका अंतर क्या आया, 4 आ गया। कोई भी 2 संख्या ली हमने, उनका अंतर क्या आ गया, 4 आया। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि 8 में से 4 घटाते तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को विभाजित करता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 में से 4 घटाया था, यहाँ पे 4 में से 8 घटा दो, 4 में से 8 घटाओगे तो माइनस 4 आएगा। अब माइनस 4 आएगा तो माइनस 4 विभाजित करेगा 2 को, तो स्वाभाविक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसलिए है ना, तो हम कह सकते हैं कि संबंध आर क्या है, सम्मित है। कह सकते हैं हम कि संबंध आर क्या है, सम्मित है। अब लास्ट संक्रामक चेक करते हैं। आइए संक्रामक को चेक कर लेते हैं कि
यदि ए बी आर संबंध आर का क्रमिक युग्म है तथा बी सी भी आर का क्रमिक युग्म है, अर्थात ए माइनस जो हमें संबंध दे रखा था ए माइनस ए बी बिलोंग करता है किसको, आर को, यानी ए माइनस बी, व बी सी भी बिलोंग कर रहा था, किसका क्रमिक युग्म था ये संबंध का, तो बी माइनस सी है ना, बी ए माइनस बी और बी माइनस सी को संख्या 2 विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो हम चेक करते हैं कि ए माइनस बी को भी संख्या 2 विभाजित कर रही है, बी माइनस सी को भी संख्या 2 विभाजित कर रही है, तो ए और सी को भी ये 2 संख्या विभाजित करती है या नहीं। तो हमने जैसे हम एक उदाहरण की बात करते हैं कि 4 को भी क्या करता है 2 विभाजित करता है, और मान ली एक और संख्या ले लेते हैं जैसे 6 को भी क्या करता है 2 विभाजित करता है। उदाहरण के रूप में हम क्या क्या ले रहे हैं कि 4 को भी क्या विभाजित कर रहा है 2, 4 को भी 2 विभाजित कर रहा है, और 6 को भी 2 विभाजित कर रहा है, 2 से 4 भी विभाजित हो रहा है, 2 से 6 भी विभाजित हो रहा है। तो दोनों का योग, दोनों संख्याओं का योग को भी क्या करेगा 2 विभाजित करेगा, यानी 4 और 6 दोनों को जोड़ लेते हैं तो 10, 4 और 6 दोनों को जोड़ लेते हैं तो 10 को भी क्या करेगा 2 विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ए प्लस ए माइनस बी दोनों को जोड़ेंगे हम, बी माइनस सी, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो बी से बी कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस सी को भी 2 विभाजित करेगा। है ना, इसलिए जो ए और सी जो क्रमिक युग्म है वो संबंध आर को भी क्या करेगा बिलोंग करेगा। तो जब ए और बी बिलोंग कर रहे संबंध आर के क्रमिक युग्म में है, बी और सी भी संबंध आर के क्रमिक युग्म में है, तो ए और सी भी संबंध आर का क्रमिक युग्म होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि संबंध जो दिया गया संबंध आर है, संबंध आर संक्रामक है। अब हमें यहाँ पे ये संबंध जो दिया गया संबंध था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सब जो दिया गया संबंध है वो तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। इस प्रकार दिया गया संबंध आर स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, अतः पूर्णांकों के समुच्चय Z में R एक तुल्यता संबंध है। जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो पूर्णांकों के समुच्चय Z में क्या है, R एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में जो संबंध दे रखा है आर बराबर दे रखा है P1 P2, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है, आपस में समान है, प्रकार से परिभाषित है, तो संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसको सोल्व करते हैं। दिया है हमें जो समुच्चय ए दे रखा है हमें, ए बराबर जो समुच्चय है वो समस्त बहुभुजों का समुच्चय, समस्त बहुभुज आ जाएंगे इसमें, ये संबंध दे रखा है, ये समुच्चय दे रखा है हमें ए, और संबंध दे रखा है हमें तथा आर जो दे रखा है वो संबंध है P1 और P2 दो बहुभुज है, P1 और P2 दो बहुभुज है, जहाँ पे इसमें जो संबंध प्रदर्शित कर रहा है ये कि P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी बराबर भुजाएं है, समान भुजाएं है। ठीक है, भुजाओं की संख्या समान है,
बहुभुज किसे बोलते हैं कि दो या दो से अधिक भुजाओं वाला, दो भुजाओं से अधिक भुजाओं वाला बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तो यानी जितनी भी जो भी P1 और P2 में जो संबंध दे रखा है क्रमिक रूप में, ये दोनों जो बहुभुज है दोनों में भुजाओं की संख्या क्या है, समान। यानी पहले में 3 भुजाएं है तो दूसरे में भी क्या है, 3 भुजाएं हैं। तो इस संबंध को हमें तुल्यता संबंध प्रदर्शित करना है। तुल्यता संबंध की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। क्या कहती है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वह तुल्यता संबंध प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि यह स्वतुल्य है या नहीं, तो स्वतुल्य की जांच करते हैं, स्वतुल्य कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य किसे बोलते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए कि P कोई बहुभुज है, P कोई बहुभुज है, P बिलोंग करता है A को, समुच्चय A को। यदि P बिलोंग करता है A को तो जो संबंध होगा P इसका P में वो बिलोंग करेगा R, यानी कि क्या हो जाएगा कि प्रत्येक बहुभुज P बिलोंग करता है A को के लिए। यानी यहाँ पे क्या है कि बहुभुज P व P की भुजाओं की संख्या समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि R संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई एक बहुभुज लिया, जैसे मान लीजिए 3 भुजाओं का एक बहुभुज लिया, तो वह जो 3 भुजाओं का एक बहुभुज है वह स्वयं के ही, दूसरा भी हमने 3 भुजाओं का एक बहुभुज लिया, यानी दोनों की भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर होगी। जैसे संबंध जो हमें दे रखा है कि उनकी भुजाओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, तो दोनों की भुजाओं की संख्या क्या है, समान हो गई। तो इसलिए संबंध R जो होगा वो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। यानी इस समुच्चय में कोई सा भी बहुभुज ले वह स्वयं के क्या होगा, स्वयं के साथ संबंध प्रदर्शित करेगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। दूसरा ले लेते हैं संबंध, दूसरे संबंध की जांच करते हैं, सममित है या नहीं है। सममित, तो यदि दो बहुभुज ले लेते हैं हम, P1 और P2 बिलोंग करता है A को, P1 और P2 क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं A को, तो P1 और P2 बिलोंग करता है किसको, R को। यानी कि P1 व P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। तब P2 और P1 भी क्या करेगा, तब P2 और P1 भी क्या होगा, आपस में बिलोंग करेगा, संबंध प्रदर्शित करेगा। अर्थात P2 व P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी समान है। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि P1 और P2 बिलोंग कर रहे हैं, यानी दो बहुभुज हमने लिए ए, समुच्चय ए के दो बहुभुज लिए, जिसमें P1 और P2 क्या है, संबंध प्रदर्शित कर रहा है। यानी P1 और P2 की भुजाएं की संख्या समान है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी समान है। पहले जैसे ये 3 भुजा वाला, ये भी 3 भुजा वाला, यानी ये दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। तो ये दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 की बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, P2 और P1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि R सममित है, R सममित है, R सममित है। लास्ट संक्रामक, ये चेक कर लेते हैं हम। 3 बहुभुज ले लेते हैं हम, यदि P1, P2 और P3 बिलोंग करता है A, यानी जो समुच्चय A के 3 बहुभुज है, यदि P1 और P2 संबंध प्रदर्शित कर रहा है, P2 और P3 संबंध प्रदर्शित कर रहा है, यानी P1
व P2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है। P2 और P2 व P3 बहुभुज की भुजाओं की संख्या समान है, तब P1 और P3 भी बिलोंग करेगा R को। तब P1 व P3 बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। ठीक है, यानी कि 3 बहुभुज लिए जिसमें P1 और P2 संबंध प्रदर्शित कर रहा है, यानी P1 और P2 बहुभुज की भुजाएं संख्या क्या है, आपस में समान है। इसी प्रकार P2 और P3 बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी समान है। तो हम कह सकते हैं जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है, तो हम कह सकते हैं कि P1 और P3 की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, आपस में समान होगी। इसलिए P1 और P3 भी क्या करेगा, संबंध प्रदर्शित करेगा। और जब ऐसा होता है तो वो क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि संबंध R संक्रामक है ना, संबंध R संक्रामक है। इस प्रकार संबंध R स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है। अतः बहुभुज के समुच्चय A पर संबंध R तुल्यता संबंध है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुभुज पर जो समुच्चय A पर जो संबंध है R वो तुल्यता संबंध है। इस प्रकार तुल्यता संबंध पर आधारित ये 3 क्वेश्चन हमने पढ़े। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट हो किसी क्वेश्चन पे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।